नमस्कार दोस्तों, कल पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के साथ महागठबंधन के अन्य नेताओं की कुछ तस्वीरें देखने को मिली जो एक बैठक की थी। वो सारी तस्वीरें कई सारे सवालों को जन्म दे गई। शायद वो तस्वीरें आपने भी देखा होगा और नहीं देखा है तो इस रिपोर्ट में आगे मैं आपको वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन उन तस्वीरों को दिखाने से पहले और बैठक के उन मुद्दों को बताने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। दरअसल शनिवार को यानी 6 मई 2023 को महागठबंधन के नेताओं द्वारा पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड मुख्यालय में कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में महागठबंधन दलों के पार्टी पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि आपसी समन्वय को मजबूत बनाकर केंद्र की जन विरोधी, युवा, किसान और मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस्त सरकार को उखाड़ फेंकना है। सबों ने इस मौके पर सत्ता परिवर्तन का संकल्प भी लिया। और जब यह तस्वीरें सोशल साइटों पर मुझे देखने को मिली और बैठक के उद्देश्य पढ़ने को मिला तो कुछ बातें मुझे याद आ गई। तो मुझे लगा कि आप सबों को भी आज वो सारी बातें याद दिलानी चाहिए कि आखिर युवा, किसान और मजदूर विरोधी कौन सी सरकार है। इसलिए इस रिपोर्ट को गौर से देखिए और रिपोर्ट अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। पहले आप इस तस्वीर को देखिए और गौर फरमाइए कि जिस गठबंधन के नेताओं ने बनमनखी में इस बैठक का आयोजन किया है उस महागठबंधन में प्रमुख रूप से दो पार्टी है, पहला जदयू और दूसरा राजद। और ये दोनों दल बिहार में 1990 ईस्वी से ही लगातार सत्ता में बनी हुई है। 1990 में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर 1996 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बने हुए हैं। कुछ वर्षों को यदि छोड़ दें, यानी जीतन राम मांझी के कार्यकाल को यदि हम छोड़ दें तो गठबंधन किसी दल से करनी पड़ी हो, लेकिन सत्ता में राजद और जदयू ही रही है। तो फिर 1996-97 में जो चीनी मिल बंद हुआ तो उसे चालू क्यों नहीं करवाया जा सका? आखिर क्यों? जबकि एशिया का सबसे बेहतरीन चीनी उत्पादन करने वाला ये फैक्ट्री थी जिसमें हजारों कामगार काम करते थे, हजारों हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी। तो उसे इतने दिनों तक बंद क्यों रखा गया? किसने बंद रखा, राजद ने या फिर जदयू ने? इसे चालू नहीं करवा पाने का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, लालू राबड़ी सरकार पर या फिर नीतीश कुमार पर? आज हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। किसान गन्ने के बजाय धान, गेहूं, मक्के और केले की खेती करने लगे। ऐसे में कल यानी शनिवार को उसी बनमनखी में महागठबंधन के नेताओं द्वारा अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, आपस में समन्वय स्थापित रखने के लिए बैठक आयोजित की थी। हालांकि बैठक में गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं ने भी भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस, हम, भाकपा माले के नेता भी शामिल थे। लेकिन उसी बनमनखी में ये सवाल आज भी जिंदा है कि 1974 ईस्वी में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी ने जिस बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर रेल लाइन के विस्तार की मंजूरी दी थी उस दिशा में अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आज़ादी से पूर्व बनमनखी से पश्चिम बीकोठी, बिहारीगंज, किशुनगंज और आलमनगर जैसे आस पड़ोस के कई प्रखंडों में नील की खेती होती थी। वही नील जिसे हम कपड़ों में डालते हैं, उसी नील की खेती होती थी इस पूरे भूभाग में। और उसी नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बिहारीगंज तक रेल लाइन बिछाया था। लेकिन उसके बाद से अब तक बिहारीगंज से आगे रेल लाइन का विस्तार नहीं हो पाया। आज भी बिहारीगंज तक ही सीमित है रेल लाइन। तो फिर इस विफलता का जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस, राजद या फिर जदयू? आपको यहाँ यह भी याद दिला दूं कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने रुपौली के मैदान में यह घोषणा किया था कि कुर्सेला से बिहारीगंज रेल लाइन मैं बनवाऊंगा।
और लालू यादव ने इस रेल परियोजना को मंजूरी भी दे दिया। लेकिन देखिए कि उस परियोजना पर आज तक काम भी शुरू नहीं हुआ। जमीन की मापी हुई, सड़क किनारे बोर्ड भी लगा दिए गए, लेकिन रेल लाइन नहीं बिछ पाया। आखिर क्यों? ये काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? महागठबंधन के कौन से दल इसके जिम्मेवार हैं? कौन से नेता इसकी जवाबदेही लेंगे, नीतीश जी या लालू जी? और इतना ही नहीं, आपको यहाँ यह भी याद दिला दूं कि 1990 ईस्वी से पहले बनमनखी विधानसभा से कांग्रेस के ही विधायक चुने जाते थे लगातार। वर्ष 1990 में बनमनखी से पहली बार भाजपा के विधायक चुने गए। उसके बाद 1995 में राजद के विधायक बने। उसके बाद से यानी वर्ष 2000 से अब तक भाजपा के ही विधायक चुने जा रहे हैं। और भाजपा भी नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक बिहार सरकार में रही और पिछले 9 वर्षों से केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। तो फिर बनमनखी का चीनी मिल चालू क्यों नहीं हो पाया? बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर और कुर्सेला से बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना पर काम प्रारंभ क्यों नहीं हो सका? आखिर क्यों? इसके कौन है जिम्मेवार, सरकार या फिर जनता? और आज ऐसे में उसी बनमनखी में जब अपने महागठबंधन और अपने दल को मजबूत करने के लिए इतने बड़े बैठक का आयोजन किया गया और जब वो तस्वीरें मुझे सोशल साइट पर देखने को मिला तो मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए कि महागठबंधन के नेता इसी तरीके से संजीदा होकर किसानों की समस्याओं पर कोई बैठक क्यों नहीं करते? आज किसान एमएसपी से कम कीमत पर मक्का बेचने पर मजबूर है। किसानों को धान भी एमएसपी से कम कीमतों पर बेचना पड़ता है। तो फिर किसानों की इन समस्याओं पर कोई बैठक क्यों नहीं की जाती? आज जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ झांकेंगे तो आपको हर दिन किसी न किसी समस्याओं को लेकर परेशान होते छात्र दिख जाएंगे। आपको महागठबंधन दल के छात्र नेताओं का आंदोलन और धरना प्रदर्शन होता भी दिख जाएगा। तो फिर छात्रों के साथ हो रही परेशानियों पर इस तरीके की कोई बैठक क्यों नहीं की जाती? शहर में बढ़ते अपराध और बढ़ रहे स्मैक के प्रचलन पर कोई कदम क्यों नहीं उठाते? सीमांचल की चिकित्सा नगरी कहे जाने वाले लाइन बाजार में डॉक्टरों की निगरानी में बिचौलियों और दलालों के द्वारा मरीजों के साथ जो शोषण और दोहन हो रहा है, इस पर कोई विचार क्यों नहीं की जाती? ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, बल्कि ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं सोशल मीडिया पर हो या अखबारों में हो, हर दिन पढ़ने और देखने को मिल जाता है। आज जब आप अखबार के पन्नों को पलटेंगे तो उन्हीं पन्नों में ऐसी सभी खबरें छपी होती है और मैं यदि सही हूं तो मेरी समझ से सभी जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर सभी अखबारें पहुंचती है। और डिजिटल भारत में सभी जनप्रतिनिधियों के हाथों में स्मार्टफोन भी होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें भी देखने को मिल जाती है। तो किसानों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों की इन समस्याओं की खबरें कैसे नहीं देख पाते हैं? और यदि नहीं देख पाते हैं तो क्यों? और यदि देख पाते हैं तो फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाते? ऐसा क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।